বিজেপিতে যোগদান করলেন অর্জুন সিং। সরাসরি দেখতে পাচ্ছেন সেই ছবি, দেখতে পাচ্ছেন যেখানে বিজেপিতে যোগদান করলেন অর্জুন সিং। তিনি বলেই দিয়েছিলেন যে আগামীকাল অর্থাৎ আজকে তিনি যোগদান করবেন, সেই মতনই কিন্তু যোগদান করলেন বিজেপিতে। এই মুহূর্তের সবথেকে বড় খবর, ব্রেকিং নিউজ। देश और विदेश में बढ़ रहा है। देश की समस्त जनता अपने आप को आज गौरवान्वित महसूस करती है। आज जिस प्रकार से देश 5वीं अर्थव्यवस्था से 3री अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, साथ साथ जो प्रधानमंत्री जी ने संसद की चौखट पर जाकर जो कहा था कि मेरी सरकार गरीबों, दलितों, पिछड़ों के लिए, किसानों के लिए समर्पित रहेगी, आज 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से निकालकर उनको एक संपन्न जीवन जीने के लिए सबका साथ सबका विकास के साथ, ना उसमें जाति देखी, ना धर्म देखा, ना भाषा देखी, एक कोने से शुरू किया है, दूसरे कोने पे अगर ख़त्म किया है तो उसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों की सहभागिता रही है। और आज जिस प्रकार से उनका लगातार ग्राफ बढ़ रहा है, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का भी ग्राफ बढ़ रहा है। आज देश में अनेक राजनीतिक दलों के लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने की होड़ लगी हुई है। राष्ट्रीय स्तर पर भी चल रहा है, ये प्रदेश स्तर पर भी हम कर रहे हैं, और जिला स्तर पर भी सभी स्तरों पर सभी स्तर के कार्यकर्ता लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। आज उसी दिशा के अंदर वेस्ट बंगाल के, पश्चिम बंगाल के श्री अर्जुन सिंह जी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, और उनके साथ में देवेंद्र जी अधिकारी जी, जो 2 बार के काउंसलर रहे हैं, 3 बार के एमएलए रहे हैं, और सांसद हैं, वर्तमान दूसरी बार टीएमसी के सांसद हैं। समय के लिए मैं सक्रियता मेरी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं थी, उसके बावजूद भी मैं जब संदेश खाली की घटना के बाद बहुत उत्तेजित होने के कारण मैं जब पार्टी से संपर्क किया कि इस तरह से चुपचाप बैठा नहीं जा सकता है, हमारे लिए हम प्रतिवाद भी नहीं कर सकते हैं, हम बोल भी नहीं सकते हैं, हम फिर से भारतीय जनता पार्टी में अपना योगदान देना चाहते हैं। अगर आपका आशीर्वाद रहे तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जिस तरह से पूरे भारतवर्ष को आगे ले जा रहे हैं, बंगाल में अगर इस कुशासन से मुक्ति पाना है तो एकमात्र रास्ता है हमारे प्रधानमंत्री जी, वो जितना मजबूती से इस पश्चिम बंगाल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और आने वाले दिन में उन्हीं के हाथ से ये बंगाल का उद्धार भी होगा और इस अत्याचारी शासन का अंत भी होगा, जहां प्रशासन और गुंडे एक साथ मिलकर अपराध को अंजाम देते हैं। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद मिलने के बाद पूरे दुनिया के लोगों ने संदेश खाली की घटनाओं को देखा, वहाँ के हमारे कार्यकर्ता, हमारी माताएं बहनों ने जिस तरह से प्रतिवाद किया, वहाँ के साधारण लोगों ने जब प्रतिवाद किया, उसी के कारण पूरी दुनिया जानी। और सबसे बड़ा और एक कारण बंगाल के हमारे जो मतुआ भाई हैं, हमारे जो नमोसूद्रो भाई हैं, जिनको सीए का जो कानून लागू हो गया, उससे पूरे क्षेत्र में एक उनको रिकॉग्नाइज हुआ कि नहीं, वो आज रिफ्यूजी नहीं हैं। इन तमाम बातों को हमारे नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, उनके बदौलत ये संभव हुआ है, जिसका प्रतिवाद आप जानते हैं वहाँ के सरकार, वहाँ के मुख्यमंत्री सीधे तौर पर करती हैं। उनको बरगलाया जाता है, उनको झूठ कहा जाता है। इन तमाम बातों को सामने रखते हुए जब हम लोगों ने महसूस किया कि इस शासन को अंत होने में एकमात्र एक ही नेतृत्व सफल हुए जो है नरेंद्र मोदी जी, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के परिवार में मैं फिर से शामिल हुआ। और आभार व्यक्त करता हूं हमारे तमाम नेताओं को, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि आने वाले दिन में भारतीय जनता पार्टी के परिवार के साथ मिलकर बंगाल की जनता की मुक्ति के लिए जो लड़ाई नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, उस लड़ाई को हमारी पार्टी कर रही है। उस लड़ाई में छोटा सा भी अगर भी सहयोग मैं दे सकूं तो अपने आप अपने जीवन को मैं धन्य महसूस करूंगा। धन्यवाद। अधिकारी তিনি যোগ দিয়েছেন বিজেপিতে। অর্জুন সিং তিনি ফিরে এসেছেন, তিনি বলেছেন যে সন্দেশখালীর ঘটনা দেখার পর আমি পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ করি, আমি বলি প্রতিবাদ করা দরকার, সেই যন্ত্রণা আমায় কুড়ে কুড়ে খায়, তার জন্য আমি ফিরে এসেছি। অর্জুন সিং বলছেন
বিজেপিতে ফিরলেন অর্জুন সিং। লোকসভা ভোটে টিকিট না পেয়ে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ অর্জুনের। বিজেপিতে যোগ দিলেন শুভেন্দুর ভাই দিব্যেন্দু অধিকারীও। এই মুহূর্তে সেই ছবি। অমিত মালব্যা তিনি রয়েছেন, অমিত মালব্য রয়েছেন, অর্জুন সিং রয়েছেন, দিব্যেন্দু অধিকারী রয়েছেন। এই মুহূর্তে সেই ছবি দেখতে পাচ্ছেন রিপাবলিক বাংলায়। 42-এর লড়াইয়ের আগে গোটা বাংলার মানুষ দেখতে পাচ্ছেন বাংলা জুড়ে হচ্ছেটা কি। বিজেপিতে আবারও ফিরে এলেন অর্জুন সিং। বিজেপিতে ফিরলেন অর্জুন সিং আর বিজেপিতে যোগ দিলেন শুভেন্দু অধিকারীর ভাই দিব্যেন্দু অধিকারীও। এই মুহূর্তে সেই ছবি রিপাবলিক বাংলায়। আর বিজেপিতে ফিরে অর্জুন সিং এক হাত নিলেন শাসক দলকে। শাসক দল অর্থাৎ তৃণমূলের বিরুদ্ধে আবারও গর্জে উঠলেন তিনি। দিব্যেন্দু অধিকারী বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর তিনি ঠিক কি বলছেন শুনবো। मार्च महीना का आज मेरे लिए एक बहुत शुभ दिन है कि मैं आज भारतीय जनता पार्टी की परिवार के साथ जुड़ चुका हूँ। दुष्यंत जी, कृष्ण कुमार जी, अमित मालविया जी, संजय जी, साथी मेरा अर्जुन सिंह जी, जिसका साथ मैं लोकसभा में काम कर चुका हूं। आज देश की प्रधानमंत्री, हमारी नेता, सारा दुनिया की नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी का आदर्श में अनुप्राणित होते हुए मैं इस पार्टी में शामिल हुआ हूँ। आप लोग, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा जी का प्रति मैं आभारी हूँ। हमारा गृह मंत्री जी अमित शाह जी के प्रति मैं आभारी हूँ। मैं आभार प्रकट करता हूँ बंगाल भाजपा की अध्यक्ष डॉक्टर सुकांत मजुमदार जी का, जिसका नेतृत्व में बंगाल में भाजपा आगे बढ़ रहा है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ बंगाल विधानसभा की नेता प्रतिपक्ष श्री शुभेंदु अधिकारी जी, वो भी संघर्ष विधानसभा का अंदर और बाहर भी कर रहा है। मैं ज़्यादा शब्द नहीं बोलूँगा क्योंकि अर्जुन सिंह जी बुजुर्ग आदमी है, सीनियर लीडर है, मेरा से तो बड़ा है, स्वाभाविक कारण में अर्जुन सिंह जी ज़्यादा बोलेंगे। तो हमारा लक्ष्य यही होगा, मालविया जी ऑलरेडी बोल चुके हैं, संदेश खाली। हम लोग बंगला बंगाली, हम लोग माँ दुर्गा का पूजन करते हैं, माँ काली का पूजा करते हैं, माँ सरस्वती का पूजा करते हैं। संदेश खाली में जो हुआ है विशेष खास करके महिला का प्रति, जिसका निंदा करने का भाषा नहीं है। सारा ये संदेश खाली अभी बंगाल का मुद्दा नहीं है, ये संदेश खाली का मुद्दा सारा देश का मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी जिसका जैसे पीड़ित आदमी लोगों के पास पहुंचा, पहले कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं पहुंच पाया, भारतीय जनता पार्टी ने पहुंच चुका था। और
बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री एक महिला के नाते, जिसका पास से आदमी लोगों को बहुत प्रत्याशा था, मैं 2009 से 2011 तक लेफ्ट पार्टी को भी देखा था राज्य विधानसभा में। 2011 से भी विधायक था। आज ममता बनर्जी का पास से जो महिलाओं के लिए सिर्फ 500 रुपया, 1000 रुपया लक्ष्मी में एक भंडार ऐसा देकर के महिला का सम्मान नहीं होता है। जो सम्मान महिला लोग को मिलना चाहिए था वो बंगाल में आज नहीं है। रूल ऑफ लॉ नहीं है।